नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज चालू किया गया है, उस सीरीज में टॉपिक चल रहा है नरेशन का। ठीक है, इसके पहले मैं आल 3 वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं नरेशन के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित जितने डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, साथ में एग्जाम्पल है, उस सभी के ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, टॉपिक रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होती है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, साधारण भाषा में इसका होता है आज्ञावाचक, लेकिन वास्तव में इंपरेटिव सेंस जो होती है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, ठीक है, पता है क्या आदेश, ऑर्डर या कमांड, ठीक है, जिसमें आदेश, आपका रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, ठीक है, या कोई निर्देश, ठीक है, निर्देश या कोई एडवाइज मतलब कोई सलाह देने वाला जो शब्द मतलब सेंस आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या क्या आती है, देखिए ध्यान से। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, आपका ऑर्डर दिया जाए यानी आदेश दिया जाए या कमांड दिया जाए। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें कमांड दिया जाता है, या तो आपके कहा जाता है कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मतलब निर्देश दिया जाता है, या तो कोई आपका क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा आपसे। ठीक है, या तो आपसे या किसी भी चीज का रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसी का। ठीक है, ये जितने सेंस होते हैं, इन वर्डों का जो सेंस आता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और सबसे बड़ी इसमें क्वालिटी क्या होती है कि इस सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन होता है यू, वो क्या होती है, हाइड रहता है मतलब छिपा रहता है। ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन बनाते समय उसमें यू आएगा, नहीं, यू आ सकता है और अथवा आ भी नहीं सकता है, लेकिन जो यू का सेंस है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा। हम सीधे बोले क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, तुम ही से हम कह रहे हैं। ठीक है, यानी जो तुम है सेकंड पर्सन हमारे सामने प्रेजेंट है। उसी तरह से मान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में जितने भी ये वर्ड आते हैं, ये जो भी सेंस आएगा, हम बोलेंगे जैसे कि आदेश दे रहे हैं, गो देयर, कम हेयर। ठीक है, हम किसको दे रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, किसको हम बोल रहे हैं। इसके मतलब हमारे सामने कोई ना कोई सेकंड पर्सन मौजूद है जो हमारी बातों को सुन रहा है, और हमारे बातों को जो भी हम आदेश देंगे, कमांड देंगे, उसे करेगा वह एक्सेप्ट करेगा, पालन करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे कि बेटा सुधर जाओ, इसका मतलब क्या करें, एडवाइस दे रहे हैं। हमारे सामने कोई आदमी है जिसको हम क्या करें, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि फास्ट चलो, जल्दी चलो। जैसे मान कहीं जा रहे हैं, कोई कहेगा कि बेटा जल्दी चलो। जो व्यक्ति क्या हो रहा है कि फर्स्ट पर्सन की बातों को सुनकर क्या कर रहा है, उनको निर्देशों का पालन कर रहा है, वही होता है सेकंड पर्सन। तो ट्रांसलेशन बनाते समय यू को आप मेंशन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन उसका सेंस हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, ये शुरू करते हैं। देखिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस पे वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आशा है कि इसके पहले जो आप मेरे 3 वीडियो देखे होंगे उसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पे जितने रूल्स होते हैं नरेशन का, वो सारे रूल्स हम लोग का स्टडी करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इंपरेटिव सेंस का रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, काफी दिखी गर्मी में, लेकिन देखिए यहां से रूल क्या है, फर्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन का भाव आए हो, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं, इस पे इस शब्दों में निम्न प्रकार के परिवर्तन किया जाता है। अब ध्यान सुने कि जो शब्द है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन, कहां पर आना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसका सेंस, ना कि खुद। ये जितने वर्ड दिखाई दे, ये वर्ड आते नहीं है, केवल इनका क्या होता है, भाव आता है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रांसलेशन बोलूं, देखिए, आई सेट यू प्लीज सिट डाउन। ठीक है, मैं तुमसे कहा कृपया बैठ जाइए। जैसे मैं बोला प्लीज, मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज शब्द है, लेकिन सेंस किसका आ रहा है, रिक्वेस्ट का। मतलब क्या कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस बच्चों से। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसके मतलब वहां रिक्वेस्ट खुद आया नहीं है, लेकिन सेंस आ रहा है किसका, रिक्वेस्ट का। उसी तरह से बोलेंगे कि कम हियर या गो देयर या सिट डाउन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं। जैसे मुझे बोलेगी कि मोहन सेड टू दिनेश सिट डाउन। ठीक है, यानी मोहन ने सोहन से कहा या दिनेश से कहा कि तुम क्या हो जाओ, बैठ जाओ। इसके मतलब क्या है कि सिट डाउन होने से क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर दे रहा है। किसका सेंस आ रहा है, ऑर्डर का, ना कि खुद इसमें ऑर्डर था, कहीं ऑर्डर था नहीं, लेकिन सेंस हो रहा है किसका, रिक्वेस्ट, ऑर्डर का। उसी तरह से मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे क्या की एडवाइस का, जैसे मान लीजिए हम सलाह दे रहे हैं कि समय का बर्बादी मत करो। ठीक है, समय की बर्बादी मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, जो बड़े लोग क्या होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं अपने छोटे क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो मतलब वहां सेंटेंस में खुद एडवाइज नहीं आएगा, लेकिन उसका सेंस, सलाह देने का सेंस क्या हो जाता है, आ जाता है।
उसी तरह से इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई सूचना है, कोई संकेत देना है आपको, उसे देखिए क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या होता है निर्देश। क्या होता है कि जब कोई निर्देश आकर देना होता है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां खुद इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, लेकिन उसका भाव आता है निर्देश का, ठीक है। तो इसके लिए सेंस आए हो तभी क्या करेंगे, उसको निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन क्या है, देखिए ध्यान से, तो ऑर्डर का सेंस हो तो सैड टू को, सैड टू क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो सैड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल दिया जाता है। रिक्वेस्ट का सेंस हो तो सैड टू को रिक्वेस्टेड, बिगेड, ठीक है, इम्प्लोरेड या इंट्रेटेड में बदल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद यदि एडवाइज का सेंस हो तो सैड टू को अर्ज्ड या क्या कहते हैं एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसकी तरह कामा और डबल इन्वर्ट कामा की जगह क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं टू, टू लिखा जाता है। इसके पहले आप क्या करें कि यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस से पहले जो रूल्स पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं कि कामा और डॉट कामा के लिए डैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ, वेदर, ठीक है, इफ या वेदर या जो डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड होते हैं उसका यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कामा और डबल कामा जब क्या लिखेंगे टू लिखेंगे। तो ये रहा कुछ पॉइंट, ठीक है। इसी पॉइंट में सारे रूल्स बने होंगे, जितने इसके रूल हम बताएंगे आगे, इस सारे रूल क्या हो केवल इन्हीं पॉइंटों पर आधारित होगा, ठीक है। पॉइंट नोट कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या है सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। अब जरा देखिए थे सेंस क्या पकड़ रहा है, टीचर ने मुझसे कहा अपने क्लास में बैठो। इसका मतलब क्या है कि जैसे सेंटेंस बोला कि अपने क्लास में बैठो, इसका मतलब क्या करा कि टीचर मुझे आदेश दिए हैं। टीचर क्या रहे, टीचर के द्वारा मुझे क्या दिया रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो जब किसका सेंस आ रहा है, ऑर्डर का। देखिए ध्यान से कहीं भी ऑर्डर है, यहाँ किसी पूरे सेंटेंस में कहीं ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो जब ऑर्डर सेंस में, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑर्डर का सेंस आता है, क्या करते हैं इस सैड टू को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर या कमांडेड में, ठीक है। तो हालांकि जो टीचर होते हैं ज्यादातर ऑर्डर ही देते हैं, कमांडेड शब्द का विशेष जो यूज किया जाता है वो विशेष स्तर पे मिलिट्री में, ठीक है, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे क्या होते हैं कई हजार लोग काम करते हैं, तो वहां पे विशेष तरह की क्या होती है कि कमांडेड का क्या होता है सेंस लगाया जाता है। देखिए क्या जाता है टीचर, यहां पर हो जाएगा द टीचर, ठीक है, सेट किसे बदल देंगे ऑर्डर में, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक है। और क्या करते हैं देखिए मी, कामा और डबल इंटू कामा यही है ना, ये क्या लगाएंगे इसके लगाएंगे टू, ठीक है। और तब यहां पर हो जाएगा सिट इन। अब देखिए यहां से योर, योर क्या है बताना कि योर क्या होती है, सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है, यू का पॉसेसिव केस होता है योर। किसका समझ आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है मी, मी क्या होता है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट केस मी, तो आई का पॉसेसिव केस माई, क्योंकि यू का पॉसेसिव केस योर है, तो किसके मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट की तरफ क्या है मी है, मी क्या होता है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसलिए आई का पॉसेसिव फॉर्म क्या है लिखा जाएगा माई, ठीक है, क्लास, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे फुल स्टॉप। यहां देखिए द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। पिता ने अपने बेटे से कहा मेहनत करो, ठीक है। देखिए ना क्या कहा है कि अच्छा बताइए कोई पिता क्या करता है मेहनत करने में किसका सेंस आ रहा है कि मेहनत करो, नहीं कहते कि बेटा पढ़ाई करो मेहनत करो। तो क्या होता हुआ एडवाइस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो एडवाइस, मतलब एडवाइस की सलाह क्या करेगी सेंस आ रही है, क्या बदलेंगे तो हो जाएगा द फादर, द फादर सेड समझ लेंगे एडवाइज, ठीक है, क्या होगा एडवाइज्ड हिज सन, ठीक है। कहां पर लगाएंगे टू, क्या है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है। देखिए ध्यान से ही सेड टू मी टर्न फास्ट, ठीक है, वह क्या है वह मुझसे कहा जल्दी मुड़ो। तो क्या होता है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, संदेश मतलब क्या दे रहा है निर्देश दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई निर्देश दिया जाता है कि जल्दी चलो, फास्ट मुड़ो, जल्दी उठो, ये क्या होता है कि निर्देश दिया जाता है, किसका सेंस आ रहा है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि निर्देश का मतलब क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं आप कमांड कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो रहा है कि एक तरह से आप ऑर्डर ही दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ऐसे ऑर्डर में ज्यादातर के अगर इंस्ट्रक्शन का सेंस आती है तो ऐसे सेंटेंस में ज्यादातर के ऑर्डर में लिखिए कमांडेड लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो ही कमांडेड, ठीक है, ही क्या हो जाएगा कमांडेड, सेट को बदले हैं मी, कामा और कामा कहेंगे टू टर्न फास्ट, टर्न फास्ट,
फुल स्टॉप। ठीक है, तो रूल्स काफी इजी है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जैसे इसका रूल बढ़ते जाएगा आगे रूल बदलते जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिए। देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली शब्द आए हों तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आए हुए सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। ध्यान रहे कि इनका सेंस नहीं है, खुद क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में खुद शब्द आते हैं, सर, प्लीज, काइंड, और तीनों सेंस क्या आता है, इन तीनों सेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का यानी अनुरोध का सेंस आ रहा है, इसलिए सैड टू किसे बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, और इन शब्दों का करते हैं हटा देते हैं। जिससे क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। इसका मतलब कि अगर ऑफिस में पता है कि जो कहीं क्लास में अगर चल रहा है तो कोई बच्चा जाएगा तो क्या कर अकल का तो बोलेगा नहीं टीचर से, क्या करेगा टीचर से रिक्वेस्ट ही करना पड़ता है, तो जाकर बोलेगा कि कोई स्टूडेंट गया और टीचर बोला कि सर मेरा अटेंडेंस बना दीजिए, सर मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, क्या करेगा रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है उसके अंदर, मतलब क्या आ रहा है, भाव कैसे आ रहा है रिक्वेस्ट का, इसलिए क्या करेंगे सर कहा जाता है। ठीक है, तो बदलने कैसे, देखिए हो जाएगा द स्टूडेंट। ठीक है, हो जाएगा स्टूडेंट और सैड टू किस बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, हो जाएगा रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या करेंगे द टीचर, कामा और डबल कॉमा लगाते हैं, टू लगाएंगे बताए थे, और सब क्या करते हैं हटा देते हैं, फिर यहां लिखेंगे मार्क। अब यहाँ पे मी क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस किसके अनुसार, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है एक तरह से ही है, जैसा कर सकते हैं कि मी जगह कर रहे हिम, क्योंकि जो स्टूडेंट लड़का है वो एक पुरुष है तो पुरुष ही लिख सकते थे ही का। आई का ऑब्जेक्टिव केस है, बदलेगा सब्जेक्ट हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है ही है। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और यहां पर रहेगा प्रेजेंट। ठीक है, यहां देखिए सेकंड क्या है कि राम सेड टू आकाश, राम ने आकाश से कहा प्लीज कम एंड, प्लीज कम, ठीक है आओ, एंड टेल मी समथिंग, और कुछ मुझे बताओ। ठीक है, देखिए प्लीज शब्द आया है तो प्लीज मतलब क्या हो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या हो जाएगा, तो राम सेड टू समझ लेंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो राम रिक्वेस्टेड आकाश, ये सब नाउन्स हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्या करेंगे इसको नाम कैपिटल शुरू करेंगे और यहां पे लगाएंगे किसमें टू, प्लीज हटा देते हैं, क्या होता है कि कम रहेगा, कम आओ। ठीक है, एंड क्या होगा टेल मी, तो टेल मतलब बताओ, और मी देखिए मी क्या है आई का ऑब्जेक्ट केस होता है, जब आई होता है किसके साथ बताता है सब्जेक्ट हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा हिम, तो हो जाएगा हिम समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ। ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहां देखिए प्रियांशु सेड टू धनंजय काइंडली हेल्प मी इन द मैथ्स, इन क्या हो जाएगा मैथ्स। देखिए ध्यान से प्रियांशु ने धनंजय से कहा कि कृपया, काइंड क्या रहा है कृपया रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया काइंड मतलब होती है कृपया, हेल्प मी इन मैथ, ठीक है क्या गणित में मुझे सहायता करो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रियांशु रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, धनंजय कामा ऑर्डर का क्या लगाएंगे टू, काइंडली को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा हेल्प, हेल्प मी क्या हो गया, फिर पुनः क्या है सब्जेक्ट के साथ क्योंकि मी क्या होता है आई का ऑब्जेक्ट के किसका पता सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है बाबू प्रियांशु, तो प्रियांशु मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम इन मैथ्स। ठीक है, इन मैथ्स। ठीक है, तो ये रहा रूल्स के कुछ संबंधी एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। तो देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल 3 क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट, पता है कि डू का शॉर्ट फॉर्म डोंट से शुरू किया गया हो तो इससे क्या करते हैं दो प्रकार से आप बदल सकते हैं। ठीक है, पहला क्या देखिए यहां से रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को फॉरवर्ड, ठीक है क्या करते हैं फॉरवर्ड में तथा
डू नॉट को क्या कहते हैं, हटा देते हैं। मतलब सेड टू को फॉरवर्ड कर लिख सकते हैं और डू नॉट को हटा सकते हैं, क्या करें, हटा दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाता है। दूसरा क्या बता सकते हैं कि डू नॉट से केवल डू को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, तथा कामा और डबल इन्वर्टेड कामा की जगह क्या करते हैं, नॉट टू यानी टू से पहले नॉट लिखा जाता है, तथा सेड टू को सेंस के हिसाब से मतलब ऑर्डर रिक्वेस्टेड या ठीक है एडवाइज्ड में बदल दिया जाता है। तो दो विधि है। सेंटेंस देखिए नीचे क्या है कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखिए ध्यान से, इसको दो तरह से हम बता रहे हैं, इन दोनों विधि से। या तो आप क्या कीजिए, देखिए लिखेंगे माई फादर, इसका कारण इस साइड टू क्या कर दिए, फॉरवर्ड में बदल दीजिए, किसमें, फॉरवर्ड, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा मी। और जब फॉर्मेट देख रहे हैं, जब फॉर्मेट बदलेंगे क्या करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। जब डू नॉट हट गया, तो जब डू नॉट हट गया तो क्या हो गया, कामा और डाउन करके लगाएंगे टू, ठीक है। उसके बाद वास्ट योर टाइम, देखिए योर क्या है, यू सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है, सेकंड पर्सन से बताता है, अकॉर्डिंग किससे बताता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, आई का मी होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना यहाँ पे, किसके मतलब तो क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, तो पॉसेसिव केस माई टाइम। ये तो बदल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या करके, ठीक है, आप इसे सेकंड रूल से बदल सकते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, देखिए यहां से सेंस के हिसाब से क्या बदल देंगे, सेड टू को, तो माई फादर, अब बताइए फादर मुझे क्या कर रहे हैं, सलाह देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, सेंस के साथ बदल देंगे एडवाइज्ड मी। और क्या करते हैं, देखिए सेंस के साथ बदलते हैं और क्या करते हैं, डू नॉट में क्या करते हैं, नॉट डू को हटा देते हैं और कामा और लगाते हैं, नॉट को पहले लिखकर टू लगाते हैं, नॉट टू, तो हो जाएगा नॉट टू, ठीक है, वास्ट, ठीक है, माई टाइम, ये हो जाएगा। तो मतलब एक ही सेंटेंस करते हैं आप, दो तरीका से बदल सकते हैं। सेकंड रूल क्या है, ए और बी दो रूल से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बदल सकते हैं। नोट कर लीजिए, लिखा है कि दे सेड टू ही डू नॉट अब्यूज एनीवन, ठीक है। बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होती है, जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है उसमें आता है एक शब्द डू नॉट या डोंट, इसका मतलब होती है मत, ठीक है। तो मतलब कि वे उससे कहे, ठीक है, कि किसी को गाली मत दो, तो क्या कर रहा है, तो दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला तरीका क्या बताए थे कि या तो आप क्या कीजिए, देखिए दे इस सेट उसमें बदल दे फॉरवर्ड वे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉरवर्ड उसके बाद ही, ठीक है। और क्या बताए थे कि डू नॉट कर दे, हटा देते हैं, कामा लगाएंगे टू, और डू नॉट यहाँ दिखा है, डू नॉट ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, अब्यूज, मतलब होती है गाली देना, एनीवन यानी किसी को भी, ठीक है, एनी वन। या ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बता सकते किसमें, दे सेंस के हिसाब से, ही सेड टू, क्या दे सेड टू हिम डू नॉट एब्यूज एनीवन, क्या कर रहा है, सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं बाबू किसी गाली मत देना चाहिए या किसी गाली नहीं देना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि देखो, तो दे एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, दे एडवाइज्ड ही, ठीक है। और क्या बताए थे कि डू नॉट को हटा देते हैं या केवल डू को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे, कामा में लगाएंगे टू, और इसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट, तो नॉट टू, ठीक है, हो जाएगा अब्यूज एनीवन, ठीक है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप किसी डोंट को हटा कर क्या करते हैं, नॉट टू लगाते हैं, कहा कामा और डबल कामा के जगह, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा कि मोहन सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है, कि मोहन ने मुझसे कहा कि क्लास में शोर मत करो, तो क्या हो जाएगा, कोई भी विधि से आप बना सकते हैं, तो मैं एक विधि बता दे रहा हूं, यहाँ एक ही विधि बना दे रहा हूं। तो मोहन फॉर बेड मी, कामा और का लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू, ठीक है ना, क्या लगाते हैं, टू, और डू नॉट हट जाएगा, क्या बनेगा, मेक अ नॉइज, मतलब आवाज यानी शोर होता है, इन द क्लास कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है इन द क्लास। देखिए ध्यान से, ही सेड टू यू डोंट ड्राइव फास्ट एज अ रोड इज वेरी बिजी,
ठीक है, कि तेज मत चलाओ, जैसा कि रोड क्या है, काफी जो रोड है बहुत व्यस्त है। ठीक है, तो किसका मतलब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा ही सेट किस मतलब देते हैं, फॉरवर्ड। आप चाहे जो सेंस के साथ बदल सकते हैं, फॉरवर्ड यू, कहां करेंगे टू, डोंट को क्या कर देंगे, डोंट को हटा देंगे। अब यहां लिखेंगे ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट। ठीक है, उसके बाद एज अ रोड, देखिए इज का पास्ट क्या होता है, वाज वेरी बिजी। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि सेंस के साथ कर सकते हैं, सलाह दे रहा है, एडवाइज्ड। ठीक है, अभी ऐसे जो सेकंड रूल बताए थे उसके साथ बना सकते हैं, बाकी रूल बना सकते हैं। पॉइंट को नोट कर लीजिए। रूल नंबर 4 पर, रूल 4 क्या है, देखिए ध्यान से लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन इनका सेंस प्रश्न पूछने का नहीं होता है, जबकि इनका क्या सेंस क्या होता है, अनुरोध का सेंस होता है। तो ऐसे वाक्य का करते हैं निम्न प्रकार से बनाया जाता है। क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, देखने में क्या लगेगा आपको, प्रश्नवाचक वर्ड लगते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि वुड, पता है कि जब क्या सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पता है कि वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस। ठीक है, और आप जब पढ़ेंगे वुड का पढ़ेंगे, वुड क्या है, एक तरह से मॉडल वर्ब का कार्य करता है। मॉडल वर्ब की यहाँ क्या होता है कि वुड सूड का प्रयोग पढ़ाया जाता है, कूड का, कैन का, कूड आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या जो वुड होती है ये क्या है, मॉडल वर्ब है। तो पता है जब किसी भी सेंटेंस का जब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि पहले लिख दिया जाता है, इसके मतलब क्या होती है, वो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वुड जब पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके मतलब कि प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछने कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है इसका जो सेंस आता है, मतलब रिपोर्टिंग क्या होती है कि ऐसे वर्ड आते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, लगेगा जैसे कि इंट्रोगेटिव वाले वर्ड है। ठीक है, लेकिन इनका सेंस क्या होती है, प्रश्न पूछने कार्य नहीं होता है, इनका सेंस क्या होता है, अनुरोध का, रिक्वेस्ट का। आप जब मॉडल वर्ब में वुड, ठीक है, वुड शुड का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो क्या होता है, सेंस थोड़ा से अलग अलग उसका होता है। तो देखिए ध्यान से, तो लिखा क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, वुड यू प्लीज, जैसे बोलेंगे, जैसे मैंने कोई व्यक्ति बैठा है तो आप जाएंगे कहेंगे जिससे हमारे अनुरोध करना है, तो क्या कहेंगे, वुड यू प्लीज, कृपया, जैसे कहते हैं कृपया क्या अपना ये चीज देना चाहेंगे मुझे। ठीक है, या क्या मुझे आप ये दे सकते हैं। अनुरोध मतलब कि एक अनुरोध सेंस के साथ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अनुरोध करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। तो वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, ठीक है, इसका मतलब कि क्या, कृपया, क्या, ठीक है, गिव मी योर पेन, क्या अपना मुझे कलम दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ लिखा है क्या है कि ही सेड बोला, वह कहा कि कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, क्या देखिए सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्या शुरू में क्या मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन सेंस क्या आ रही है, अनुरोध का, मतलब वह अनुरोध के सेंस में बोल रहा है। देखिए ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा है कि ऐसे वाक्य को कर निम्न प्रकार से बनाया जाता है, तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, देखिए ध्यान से, जब भी रिपोर्टेड, देखिए यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू हो और सैड टू के बाद क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा करते हैं, क्या करते हैं, इसको सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, क्योंकि क्या है, अनुरोध का सेंस आ रहा है, वुड क्या करता है, अनुरोध का सेंस दे रहा है। तो ऐसे क्या करेंगे, देखिए हो जाएगा ही, सैड किसे समझ लेंगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, और पता है कि कॉमन क्या कर देते हैं, लगाते हैं टू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से वुड यू प्लीज, तो पता है कि वुड जितने भी क्या होते हैं रिक्वेस्टिंग वाले सेंस होते हैं, प्लीज भी क्या होता है, पता है जब प्लीज आता क्या होता है, हट जाता है, जैसे मैंने पहले रूल बताया हूँ। वुड क्या सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का, तो इस रिक्वेस्ट वाले सेंस के साथ जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सभी सब्जेक्ट और वर्ड क्या होता है, हट जाता है। इसका मतलब कि वुड भी हट जाएगा, यू भी हट जाएगा और प्लीज भी हट जाएगा। तो वुड यू प्लीज, ध्यान रहे कि जो सेंस अनुरोध करने वाला सेंस मतलब वर्ड रहेगा वो सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सेंटेंस से हटा दिया जाता है। वुड यू प्लीज साथ में हट जाएगा, ये दोनों हटेंगे और साथ में प्लीज, प्लीज क्या होता है, हट जाता है। तो बचेगा गिव, क्या होगा, गिव, और यहाँ पे लिखा है मी क्या होती है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, किसके साथ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए बनेगा मी किसके, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा गिव हिम।
ठीक है, योर। अब देखिए योर क्या है, यू, सेकंड पर्सन यू का पॉसेसिव केस है। सेकंड पर्सन होता तो किसका बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो जब यू का पॉसेसिव केस योर है, तो आई का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई। इसके मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई, और यहाँ पर लिख देंगे हम पेन। ठीक है। अब आ रही है सेकंड वाले पे, ही सेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं, इसको ऐसे सेंटेंस में सेंस के हिसाब से बनाया जाता है कि वो क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, ही सेड कुड आई यूज योर फोन। क्या मैं आपका, ठीक है, फोन यूज कर सकता हूं, मतलब एक तरह से ऑफर है, उसके सामने ऑफर की तरह सेंस दे रहा है इसका। तो क्या बोलेंगे इसका, तो बोलेंगे कि ही ऑफर्ड, ही ऑफर्ड। ठीक है, काम क्या लगाएंगे, टू। और यहाँ देखिए कूड है, पता है ना, जो सेंस देकर उसको हटा देते हैं। कूड सब क्या है, कूड सब क्या है, वर्ब सब्जेक्ट है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या बचेगा सीधे, यूज। अब ये क्या है, यू। यू अगर होता था, यू की जगह क्या है, यू का प्रोसेसिव कैसे किससे बदलता है, इसके हिसाब से। किसका हिसाब बदलता है, ऑब्जेक्ट के। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या बताए थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाता है तो क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग बार में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाकर तब उसके जगह पर यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है भी नहीं, और यहाँ ऊपर से क्या है, सेकंड पर्सन। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी एक सब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, मैं आई के मी। ठीक है, या मान लीजिए सब मी मान लीजिए। तो जब किसका बनाता है, मी का अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आई का, ठीक है, आई क्या प्रोसेस, देखिए यू का प्रोसेस केस योर, तो आई का प्रोसेस केस माई। यहां कर देते हैं माई, और यहां आप लिख सकते हैं आप फोन। ठीक है। थर्ड देखिए ध्यान से, ही सेड टू देम। अब यहां देखिए, जब सब देखिए सेड पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो जाहिर सी बात किसे बदल देंगे इसको, रिक्वेस्टेड में। तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड देम। और देखिए फिर वुड आया, सेंस वाला वर्ड है, साथ में क्या है, यू। यू क्या है, साथ में सब्जेक्ट है। और देखिए जो लाइक होता है, ये भी तरह क्या होते हैं, जब ये वर्ड में लाइक हो, ठीक है, जैसे बताते हैं ना, सर, काइंडली, प्लीज, लाइक, ये जो वर्ड आते हैं क्या करते हैं, उसको हटा दिया जाता है। तो मतलब इतने जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हट जाएंगे। ठीक है, कहां में कहां लगाएंगे, टू। ये टू लिखने की जरूरत नहीं, चाहे वही टू लिख सकते हैं आप, सिट डाउन। ठीक है, तो आशा है कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं नया रूल पर। ठीक है, नया रूल क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग। ठीक है, लेट मतलब होती है ने दो। कोई भी सेंटेंस में अगर ने दो सेंस आ रही है, जिसे मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे आने दो, मुझे सोने दो, तो ने दो कि जब से ऐसे भाव आता है तो क्या करते हैं, जब उसमें वर्ड आते हैं ने दो, तो ऐसे वाक्य करते हैं लेट से स्टार्ट किया जाता है। तो लेट का प्रयोग, ठीक है, शायद आप पढ़े भी होंगे। लेकिन लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रपोजल मतलब क्या होती है, प्रस्ताव का भाव आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या होती है, लेट के साथ अस आता है, लेटस। ठीक है, क्या होती है कि जब भी किसी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस दिया जाए और सेंटेंस में क्या हो जाए, प्रपोजल का यानी प्रस्ताव का सेंस आ रहा होता है इसमें, तो ऐसे वाक्य हमेशा क्या होती है कि लेट के साथ अस का प्रयोग जरूर किया गया होता है। ठीक है, किया गया होता है। तो ऐसे सेंटेंस करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन किया जाता है। और रूल क्या है, देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में क्या कर दिया, बदल दिया जाता है। कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह क्या जाता है, डेड, कंजक्शन डेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या, लेट अस, दिखा ना लेट। देखिए लेट को क्या बोलते हैं, सूड में, और अस को क्या कहते हैं, दे या वी में। तो लेट अस की जगह पर आप दे सूड या वी सूड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पर। उस रूल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे बताया सैड टू की जगह क्या करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। तो क्या करना है, साथ में टू रहेगा। ठीक है, केवल सैड की जगह पर क्या करना है, ध्यान दें, केवल सैड की जगह पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, टू साथ में रहेगा ही। लेकिन इस क्लास में क्या है कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा कि लेट अस प्ले अ मैच, आओ हम लोग क्या करें, मैच खेलें। ठीक है, तो देखिए ना क्या करेंगे, हो जाएगा ही सैड के बाद केवल सैड की जगह क्या लिखेंगे, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। तो क्या करेंगे, आप लिख देते हैं प्रोपोज्ड। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, टू। ऑब्जेक्ट क्या है, मी।
कामा और डबल का क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, डेट। अब देखिए ध्यान से, लेट अस, तो पहले क्या करेंगे, अस का जगह क्या लिखेंगे, दे लिखिए या वी लिखिए, दे, और लेट का जगह क्या लिखेंगे, सूड। तो मतलब क्या हो जाएगा, दे सूड। मतलब जो लेट अस है इसके जब क्या कर दिए हम, दे सूड का प्रयोग कर दिए, और कामा और डबल कामा का क्या लगा दिए, डेट का प्रयोग कर दिए, ठीक है। और केवल सैड की जगह क्या कर दिया हम, प्रोपोज, टू है, देखिए टू ऐसे है, टू में कोई परिवर्तन नहीं किया होता है, तो शुड प्ले, ठीक है, प्ले अ मैच, ठीक है, फुल स्टॉप। इस पर आ जाइए, वन साइड टू माई फ्रेंड, लेट्स गो आउट फॉर एंजॉय, आओ बाहर चलते हैं क्या, एंजॉय करने के लिए। देखिए क्या हो सका, तो हो जाएगा मोहन, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, आपकी जो भी इच्छा कर सकता है लिख सकते हैं, सजेस्टेड, ठीक है, और टू साथ में रहेगा, टू माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, कामा और डबल कामा क्या लगाएंगे, कंजक्शन डेट लगाएंगे, लेट अस के जब क्या लगाएंगे, दे शुड, क्या होगा, दे शुड, उसके बाद गो आउट फॉर इंजॉय, आप बना सकते हैं गो आउट फॉर इंजॉय, ठीक है। यहां आप देखिए सेकंड थर्ड में क्या है कि आई सैड, यहां ध्यान दें कि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर लेट का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सैड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो, क्या करेंगे, कोई टू से मतलब है ना, केवल सैड को बदलना है, तो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो। पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो सैड और ऑब्जेक्ट बीच में एक वर्ड प्रयोग किया जाता है, टू। तो चाहे जब इसमें टू बदल नहीं रहा है, देखिए कहीं टू नहीं बदला है, तो जब टू बदल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, इसके मतलब हमको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं, हो चाहे न हो, हमेशा सैड क्या कर देंगे, सजेस्टेड या प्रोपोज में लिखना है तो बदलना है, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोपोज्ड आई प्रोपोज्ड, काम और काम लगेंगे डेट, लेट से करेंगे, यहां कर सकते हैं वी शुड, दे शुड भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे दे शुड लिखिए चाहे वी शुड लिखिए, ठीक है। गो टू सम हॉली, हॉली पता है ना पवित्र होता है, पवित्र जगह यानी पवित्र स्थान। नंबर सेकंड, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। लिखा है कि यदि लेट के साथ नॉट का प्रयोग किया गया हो तो क्या करते हैं, इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट लिखा जाता है। सेंटेंस देखिए ध्यान से, लिखा क्या है कि मोहन सेड लेट्स गो टू द जू, ठीक है। फिर दिया है कि कामा कामा है कि लेट्स नॉट, राधा सैड, मतलब कि मोहन ने क्या कहा, राधा से कहा कि आओ हम लोग क्या करते हैं, जू चलते हैं, मतलब चिड़ियाघर चलते हैं। तो राधा क्या जवाब रही है कि लेट्स नो, लेट्स नो, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसका मतलब सेंटेंस कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी तरह से, मोहन सैड है, फिर यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कामा है, फिर लेट्स गो टू द जू, फिर यहाँ पे क्या इन्वर्टेड कामा, डोंट का कामा ऐसे, फिर नॉट, फिर ऐसे है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे बदलेंगे, मतलब सेंस क्या कर रहा है कि मोहन राधा से क्या कर रहा है, राधा को प्रपोज कर रहा है, कहां पे, चिड़ियाघर जाने के लिए। लिखेंगे मोहन, ठीक है, सेट क्या बदल देंगे, प्रोपोज्ड, तो हो जाएगा मोहन प्रोपोज्ड, ठीक है, टू राधा, ठीक है, क्या होगा, डी एच राधा, और क्या लगेंगे, कामा डॉट क्या लगाएंगे, डेट, और फिर क्या लगा देंगे साथ में लेट अस को, दे सूड, दे सूड गो टू जू, क्या करेंगे, जू, बट लिख सकते हैं बट राधा, देखिए अभी लिखेंगे वाज अगेंस्ट इट, अगेंस्ट मतलब क्या होती है, विरुद्ध, मतलब राधा क्या थी, इसकी विरुद्ध थी, ठीक है। तो याद क्या कह सकते हैं आप, अगेंस्ट इट ले सकते हैं। चलिए आते हैं रूल नंबर थर्ड पर। रूल थर्ड क्या है, ये कह रहा है यदि लेट वाले वाक्य में आज्ञा देने का भाव हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या करते हैं, निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर लेट का प्रयोग किया गया, उसमें किसका सेंस आ रहा हो, भाव मतलब ऑर्डर का, ठीक है, यानी आज्ञा देने का भाव हो, क्या करते हैं, इसको निम्न प्रकार से बदलते हैं। सैड टू को क्या करते हैं, ऑर्डर्ड में, ठीक, सैड टू को ऑर्डर्ड में, क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं, क्रॉस मतलब यहाँ लिखे लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं।
नाउन या प्रनाउन के बाद क्या करते हैं, शुड लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि द ऑफिसर सेड टू द हिज क्लर्क्स, ठीक है, कि लेट नो वन कम लेट। ठीक है, कि मतलब कोई भी देर से नहीं आएगा, कोई भी देर से नहीं आएगा। किसने, ऑफिसर ने किससे, अपने कलेक्टर से कहा। तो क्या बदलेंगे, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा कि द ऑफिसर, यानी क्या कर रहा है, ऑफिसर को, ठीक है, जो ऑफिसर है क्या कर रहा है, अपने क्लर्क्स को आदेश दे रहा है, आदेश का सेंस आ रहा है। ठीक है, सेट को बदल देंगे, सेट टू बदल देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स। ठीक है, क्या करेंगे, क्लर्क्स। कामा और डम्प का क्या बताए थे, लगाते हैं डेट, क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए, नो ऊन, नो ऊन, कोई भी, इसका मतलब क्या है, कोई भी, मतलब यहाँ पे एक प्रोनाउन वर्ड है नो ऊन। क्या करेंगे, इसके लिखेंगे नो वन। नो ऊन के क्या बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन पर क्या लिखते हैं, सूड लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सूड कम लेट, कोई भी देर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, द किंग सैड लेट द मैन बी फ्री। राजा ने कहा कि आदमी को क्या करो, स्वतंत्र कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेगा, तो हो जाएगा द किंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, कामा ऑर्डर का लगाएंगे, डेट, लेट को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, द मैन, मैन क्या है, द मैन, यहाँ एक तरह से क्या है, प्रनाउन की तरह है, उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे सूड, सूड बी सेट फ्री। ठीक है, क्या होगा, फुल स्टॉप। तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं रूल्स क्या करूँ, पहले लिखवा दे रहा हूं, ताकि आपके बारीकी से क्या करें, उस रूल को जब समझ जाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो खुद क्या हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि लेट वाले सेंटेंस में किसी काम करने की आज्ञा मांगनी हो, ठीक है, आज्ञा मांगने की सेंस हो, तो क्या करते हैं, इसे निम्न प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या है, लेट वाले सेंटेंस हो, और लेट में क्या हो कि आज्ञा का सेंस आ रहा हो, मतलब किसी से आज्ञा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कामा और डबल इनवर्ट कामा करते हैं टू लेट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, टू लेट में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या लेट को हटाकर क्या करते हैं कि कामा और डबल इनवर्ट कामा का जब डेट लिखकर नाउन या प्रनाउन के साथ क्या करते हैं, माइट बी अलाउड टू लिखा जाता है। मतलब क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ही सेड टू हिज प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल से कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, मतलब आज्ञा ले रहा है। क्या करेंगे, देखिए, दो तरह से बदल सकते हैं। तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही सेड टू किसे बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक पहला तो हो गया प्रिंसिपल, और कामा और डबल कामा कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं टू, साथ में लेट है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि कामा तो क्या लिखते हैं, टू लेट लिख सकते हैं। तो टू साथ में क्या लिखना है, लेट तो है ऑलरेडी, तो हो जाएगा टू लेट। ठीक है, मी क्या है, देखिए मी क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ बदल ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, हिम गो होम। तो ये तो आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, या करके, जो सेकंड रूल क्या लिखवाए, या क्या करते हैं, लेट को हटा दीजिए, कामा और डबल कामा की जगह पर डेट लिखिए, और नाउन या प्रनाउन साथ क्या लिखिए, माइट बी अलाउड टू लिखिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा ही। ठीक है, क्या करते हैं कि रिक्वेस्टेड, ठीक है, हिज प्रिंसिपल। देखिए ध्यान से, ये दूसरा बना रहे हैं हम, प्रिंसिपल। क्या करेंगे, कामा और डबल कामा लिख देंगे, हटाकर लिखेंगे इसका जगह पर डेट, और उसको क्या लिखेंगे, देखो डेट लिखने का करते हैं कि नाउन या प्रनाउन के साथ। देखिए नाउन क्या है, इसमें नाउन या प्रनाउन क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या करेंगे, ही के साथ क्या लिखेंगे, माइट बी, यहां हो जाएगा माइट बी अलाउड। ठीक है, अलाउड टू करेंगे, यानी है ना कि माइट टू अलाउड टू, उसके क्या जाना है, घर पर, तो गो होम, ये हो सकता है।
क्या कहते हैं, एक ही ट्रांसलेशन को आप दोनों रूल से बता सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। दोनों रूल मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ, पॉइंट नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5, रूल 5 क्या कह रहा है, रूल्स बहुत अच्छे हैं। यदि प्रार्थना या सलाह वाले सेंटेंस में लेट देयर बी से शुरू होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या हो कि ऐसे सेंटेंस हो जहां से कहां शुरू होगा, लेट, ठीक है, लेट देयर बी, लेट देयर बी मतलब होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं कि लेट देयर बी से स्टार्ट होगा, क्या होते हैं उसमें किसका सेंस आता है, हमेशा प्रार्थना या सलाह का सेंस आता है, ठीक है। मैंने कोई सलाह करता है, चाहे प्रार्थना अनुरोध करके, ठीक है, किसी चाहे काम को सलाह देता है, तो क्या करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस बनाते समय क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और डबल इंड कामा के जगह डेट लिखते हैं, अब बाकी इसको देयर शुड बी, या मतलब कामा इंड कामा को हटा के लिख सकते हैं, डेट देयर शुड बी, ठीक है, लिख दिया जाता है। जैसे देखिए यहां से ही सेड, क्या कर रहा है, क्या लिखेंगे, देखिए ही, अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है कि सलाह किसका होता है, एडवाइज होती है, क्या बदल देंगे, सेड को बदल देंगे एडवाइज, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड, कामा और क्या कर दें, हटा दीजिए, चाहे इसके जब क्या लिख दीजिए, डैट, तो लिख सकते हैं डैट, लेट का कर देंगे, लेट को हटा देंगे, ध्यान से यहाँ क्या करेंगे, लेट को हटा देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा देयर, और बीच में क्या लगाएंगे, सूड, कब रहेगा, बी, मतलब लेट हटाएंगे तो कामा और डबल डबल क्या लिखेंगे, डेट, तो डेट और बी की जगह क्या लिखेंगे, देयर सूड, देयर साथ में रहेगा, क्या लिखेंगे, देयर और बी की जगह पर सूड लिखेंगे, तो डेट देयर सूड बी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी इनटू, क्या करेंगे, इनटू माई केस, माई क्या है, आई के पॉसेसिव केस किसके साथ, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, ही, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज केस, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहां पे देखिए ध्यान से, यू सैड, क्या हो जाएगा, यू सैड, देखिए ध्यान से, यू सैड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, ठीक है, सलाह दे रहा है कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडवाइज, कामा और डॉट लिखेंगे डैट, लेट को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सीधे लिखेंगे देयर, और क्या लिखेंगे, सूड, देयर सूड बी, ठीक है, नो टॉक अबाउट हर, तो हर मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस होते नहीं है, हर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। आशा है कि मेरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नरेशन का जो रूल्स होते हैं की पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पे आधारित, मतलब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस जितने रूल्स हैं नरेशन के, वो सारे रूल क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट में के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।